आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद का मफ़हूम यह है कि जब अजान होती है तो शैतान की रेह खारिज होती है और वो भागता है जहां तक उसको आवाज आती है। फिर जब अजान खत्म होती है फिर वापस लौटता है और फिर जिस वक्त अकामत होती है वो फिर भागता है। आपने फरमाया वो अकामत मुकम्मल होती है वो फिर लौट आता है और नमाजियों के कल्ब पे वसवसे डालता है, जो भूले हुए ख्यालात हैं वो याद दिलाता है कि पीछे तेरी दुकान पे पता नहीं कितनी कमाई रुक गई है, पता नहीं पीछे क्या होने वाला है, अभी तू पता नहीं किधर जाने वाला है, अभी तू पता नहीं थोड़ी देर बाद क्या खाने वाला है, अभी पता नहीं तेरे लिए क्या खुशी और क्या गम के पहाड़ टूटने वाले हैं। यानी इंसानों को वसवास के अंदर, ख्यालात के अंदर गर्क करता है और नमाज से तवज्जो उठाता है। जबकि नमाज के अंदर जो तवज्जो है वो बहुत जरूरी है कि रब्बुल आलमीन से इंसान जुड़ा होता है और हर आदमी जो है वो नमाज के अंदर रब्ब करीम से मुलाकात कर रहा होता है। ये उसकी मेराज है, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। लिहाजा नमाज के अंदर तवज्जो पैदा की जाए, नमाज को खास तौर पर ध्यान और तवज्जो से अदा किया जाए कि बारगाह खुदाबंदी के अंदर मेरी और उस मालिक कायनात की मुलाकात है। तो इस एतबार से नमाज पर मेहनत की जाए ताकि इसकी लज्जतें हासिल हों।